सर मैसेज कर दीजिए तो। सो हेलो एवरीवन, आज हम जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट की क्वेश्चन की एक शानदार सीरीज लेने जा रहे हैं। एक सेकंड में चलूँ मैसेज चले गए हैं कि नहीं, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को जारी रखेंगे। ठीक है, एक सेकंड मुझे आप लोग टाइम दो ताकि मैं आप सबकी क्लास को एक बार चेक कर सकूं कि सर मैसेज चला गया कि नहीं। ठीक है, ताकि हम लोग फिर शुरू कर दें अपनी क्लास को, कोई दिक्कत ना आए। मैं आपसे जो सिर्फ 5 और सेकंड का टाइम लूँगा, उसके बाद मेरी क्लास क्या हो जाएगी चालू। एक सेकंड भाई। एक सेकंड में आपसे टाइम लूँगा, उसके बाद सर मैसेज करिए थोड़ा तो। ठीक है, चलो भाई हम लोग अब शुरू करते हैं अपनी शानदार क्लास। ठीक है, मैसेज कर दीजिए थोड़ा। ठीक है, चलो हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट के क्यूज होंगे, जो आपको इंडिया जियोग्राफी, डैम्स प्रोजेक्ट एंड नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बताऊंगा। जो भी आपके सिलेबस के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन छूटने नहीं पाएंगे। हर एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से समझाऊंगा, तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन को और ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, कहीं क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन होंगे, डैम्स एंड प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन कुछ होंगे, कुछ नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन होंगे। तो इन 3 टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस आपको इस क्लास के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। तो हमारा क्वेश्चन पहले जैसा कि आपके सामने आ चुका है, पहले क्वेश्चन को हम लॉक करेंगे, फिर इसको देखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। क्या क्वेश्चन हमारा है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी इंडिया की, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताओ भाई। हमारा क्वेश्चन क्या है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर लॉन्गेस्ट, यानी सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है, देखते हैं। ठीक है, सबसे क्या है हमारा क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है। लंबी नदी के बारे में बात कर रहा हूं, तो हर एक क्वेश्चन को सेम मत समझ लेना कि बड़े भी इसके अंदर आ जाएगी। मैं यहाँ सिर्फ क्या लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन सी भाई, मैं लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारी बात हो रही है लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में, तो आप इसका आंसर बताओ, कौन सी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर हो सकती है। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, मैं आपको पूरे मौके दूंगा, आप आंसर बताओ आराम से। ठीक है, आप पूरे आंसर को आराम से बताना। देखते हैं किस विद्यार्थी के आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। चलो भाई देखते हैं क्या आप लोग के आंसर आ रहे हैं। जियोग्राफी के क्वेश्चन के अंदर आपके कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, मैं आपको पूरे मौके दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। क्वेश्चन हमारा आप समझ गए हैं क्या हो सकता है यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, चलो भाई आपके पास मौके हैं आंसर बताने का। खैर आप बताओ कौन सा आंसर आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। जब तक आंसर नहीं आएंगे मैं आपको पूरे मौके दूंगा शानदार तरीके से। ऐसा पढ़ेंगे कि हमें फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हमें फिर दोबारा कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या आप लोग के आंसर आ रहे हैं। देख रहा हूं क्या आंसर आप लोग के इस क्वेश्चन के आ रहे हैं। अगर आंसर आपका आ रहा है बी ऑप्शन, गंगा नदी, तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट। ठीक है, कहाँ की भाई, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिवरों में से एक क्या आपकी है, गंगा, यानी ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्या क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन को भाई, पहले क्वेश्चन को देखना, फिर उसके बाद देखना क्या आंसर आपके हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन है, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, बताना क्या ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में, इंडिया पेनिनसुलर। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन की, क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर आ रहे हैं। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से बता दिया, लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ भी मैं पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ भी लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में ही बात की जा रही है। तो आप खास ध्यान रखना कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर की बात दोबारा की जा रही है इस क्वेश्चन के अंदर।
अब देखते हैं क्या आपके आंसर यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आपके पास पूरे मौके हैं, देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आएंगे करेक्ट। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के करेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं, कौन सा आंसर आपका करेक्ट यहाँ पर आने वाला है। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या है भाई, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, भाखड़ा नागल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। बताओ क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। हाँ चलो भाई, क्या है भाखड़ा नागल डैम, कौन सा भाई, कौन सा डैम, भाखड़ा नागल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जो भाखड़ा नागल डैम है वे कहाँ पर है, किस नदी पर है, किस रिवर पे है। आपका क्वेश्चन क्या है कि जो आपका भाखड़ा नागल डैम है, ये जो आपका भाखड़ा नागल डैम दिख रहा है, ये कह रहा है किस रिवर पर है, किस रिवर पे बना हुआ है। जो भाखड़ा नागल डैम है वह कौन सी नदी पे बना हुआ है, किस रिवर पर है। बताओ भाई आंसर क्या आपके करेक्ट हो सकते हैं। क्या है, कई अलग अलग बांध के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में कई जगह क्या होगा, स्टेट का नाम दिया होगा, कई जगह क्या होगा, आपका स्टेट का नाम दिया होगा, कई जगह रिवर का नाम दिया होगा। तो दोनों को देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है, कह सकता है कि जो भाखड़ा नागल डैम है वह किस रिवर पर है। ऐसा क्वेश्चन हमें आपको सामने देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि कह देगा भाखड़ा नागल डैम जो है वह किस स्टेट के अंदर है। तो आपको खास ध्यान रखना है, दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है कि कहीं से भी अगर आपका क्वेश्चन आता है तो छूटने ना पाए। क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम एक उसके ट्रिक को पकड़ेंगे और क्वेश्चन को हर एक तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली ना हो और कहीं भी हमारा एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। क्योंकि आपके सिलेक्शन में एक भी नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक नंबर से आप नीचे और ऊपर हो सकते हैं। ऐसे अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अंदर किंग मेकर की तरह बन सकता है, किंग मेकर हो सकता है। चलो साथियों देखते हैं क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो जाएंगे, क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के करेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आप लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो ए कहाँ पर है भाई, ऑप्शन ए, कौन सी नदी, सतलुज नदी। ठीक है, कौन सी नदी है आपकी, ए सतलुज। जो भाखड़ा नागल डैम है ये कहाँ पर है, सतलुज रिवर पर है। और ये सतलुज कहाँ पर है, अगर मैं बात करूँ ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये जो आपका सतलुज है, नदी है, रिवर है, ये किस स्टेट के अंदर है, जो आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जिसे आप एचपी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप खास ध्यान रखना ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्वेश्चन आपके सामने है आप देख सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो क्या क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। क्या क्वेश्चन आपके सामने है, हीराकुंड डैम, कौन सा डैम, हीराकुंड डैम बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। बताओ इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आप लोग के यहाँ पर सही हो रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आप देखना ध्यान से पढ़ना कि हीराकुंड डैम बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखते हैं भाई, यहाँ भी हमारा पूछा क्वेश्चन है, जो हमारा हीराकुंड डैम है वो किस रिवर पर है, किस नदी पर बना हुआ है। जो हीराकुंड डैम है वह किस रिवर पर बना हुआ है, बताते हैं। देखते हैं क्या आंसर आपके आ रहे हैं, क्या आंसर आपके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन के आंसर क्या आपके आ रहे हैं। तो आंसर आपके क्या हो जाएगा, महानदी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो आपका जो हीराकुंड डैम है, जो आपका ये हीराकुंड डैम है, क्या है क्वेश्चन आपका, क्या क्वेश्चन आपका है, हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड जो डैम आपका है, देखना क्वेश्चन को देखना, एक सेकंड क्वेश्चन को देखना। जो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका हीराकुंड डैम है वह कहाँ पर है, जो आपका हीराकुंड महानदी पर है। लेकिन ये नदी कहाँ पर है, अगर आपको देखने को मिलेगी ये उड़ीसा के अंदर देखने को आपको मिलेगी। कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उड़ीसा के अंदर आप देखने को मिलेगी ये जो आपकी महानदी है। लेकिन इस महानदी पे कौन सा डैम है, अगर पूछेगा जो आपका महानदी है उस पर कौन सा डैम है, तो आप बता देना कि सर क्या है, हीराकुंड डैम। ठीक है, क्या है, हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम।
ये कहाँ पर है, महानदी के अंदर, ठीक है। महानदी के ऊपर आपका हीराकुंड डैम है। और महानदी अगर आपकी बात की जाए तो आप कहाँ पर देखोगे, ये आपको उड़ीसा राज्य के अंदर देखने को मिलेगी। तो आपका क्वेश्चन कैसा भी पूछा तो आप आंसर बता देना। अगर क्वेश्चन आ गया कि कह देगा महानदी पे कौन सा डैम बना हुआ है, तो क्या बताओगे भाई, हीराकुंड डैम, ठीक है। महानदी पे अगर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपका बन गया कि हीराकुंड डैम किस नदी पर है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो आप बता दोगे महानदी। अगर क्वेश्चन पूछा महानदी पे कौन सा डैम है तो हीराकुंड बता देना। और क्वेश्चन पूछा कि जो आपका हीराकुंड डैम है वह किस स्टेट के अंदर है, तो आपका उड़ीसा के अंदर है। तो यहाँ से आपको मुझे लगता है 3 क्वेश्चन बन गया। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा पूछा था जो आपका हीराकुंड डैम है वह किस रिवर पे बना है, तो आपने बताया सर हमारा महानदी के अंदर बना हुआ है, महानदी पर। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि महानदी पे कौन सा डैम बना हुआ है, तो आप बताओगे क्या, हीराकुंड डैम। अगला क्वेश्चन पूछेगा जो आपका हीराकुंड डैम है वह किस स्टेट के अंदर है, कौन से राज्य के अंदर है, तो आप क्या बताओगे, उड़ीसा राज्य के अंदर है, ठीक है। तो आप इसी तरह क्वेश्चन को 3 तरह से आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने सरदार सरोवर डैम। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि सरदार सरोवर डैम इज अ मेजर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर। ये जो आपका सरदार सरोवर डैम है वह किस स्टेट का, किसका मेजर प्रोजेक्ट है, बताना। सरदार सरोवर जो डैम है वह किस का मेजर प्रोजेक्ट है। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो सकते हैं, कौन सा आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। चलो भाई देखते हैं, आप क्वेश्चन समझ जाना। हम बात कर रहे हैं सरदार सरोवर डैम के बारे में। अब अगर सरदार सरोवर डैम के बारे में जानते हो तो बताओ इस किसका मेजर प्रोजेक्ट है और किस नदी पर है। देखते हैं क्या आंसर आप लोग क्या आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं भाई किस नदी का एक प्रोजेक्ट है। अब बताओ भाई आंसर आपका, बताओ कौन सी नदी आपकी यहाँ पर होगी आंसर करेक्ट। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं करेक्ट, क्या क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका आंसर है नर्मदा नदी ऑप्शन बी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सही। तो आपका जो सरदार सरोवर डैम है वे कौन सी है, नर्मदा नदी, ठीक है। क्या आंसर आपका हो जाएगा, नर्मदा नदी के अंदर, ठीक है। नर्मदा नदी पर हो जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके पास है टेहरी डैम, ठीक है। टेहरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। अब बताना आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। जो आपका टेहरी डैम है वह किस रिवर पर है, बताना। क्या आंसर आपका यहाँ पे होगा करेक्ट। चलो देखते हैं साथियों क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या आंसर आप लोग के करेक्ट आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने टेहरी डैम है। अब इसका लोकेशन पूछा है कि किस नदी पर लोकेटेड है, बताओ आंसर क्या आपका हो सकता है यहाँ पर करेक्ट। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ सकते हैं, ठीक है। क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर आ सकते हैं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका बेहतरीन तरीके से सही हो जाएगा। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। अगर आपका आंसर आ रहा है भागीरथी ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भागीरथी डैम क्या है, भागीरथी डैम, भागीरथी जो नदी आपकी है वो इस पर कौन सा डैम बना हुआ है, भागीरथी नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, तो टेहरी डैम बना हुआ है। अगर मैं बात करूं भागीरथी जो नदी है, ये रिवर है, ये कहाँ पर है, तो आपको ये उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर देखने को आपको मिल जाएगी भागीरथी डैम जो है, भागीरथी जो रिवर है ये कहाँ पर होगी, उत्तराखंड के अंदर होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक सेकंड, हाँ देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब हमारा क्वेश्चन है क्या है शानदार तरीके का। अब यहाँ हम पार्क का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हमारा, पार्क का क्वेश्चन अब आ रहा है। अभी तक हमने डैम के बारे में क्वेश्चन किया, लगभग 5 क्वेश्चन को हमने 5 या 6 क्वेश्चन हमने क्या किया, डैम के बारे में क्या, जितने भी तरह के डैम के क्वेश्चन यहाँ तक बन रहे थे इंपॉर्टेंट उनको देखा। अब हम बात कर रहे हैं पार्क के बारे में, तो हमारा कौन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये क्या है, एक नेशनल पार्क है, लेकिन ये किस स्टेट के अंदर है ये आपको बताना है, ठीक है। ये बताना है कि सर ये किस स्टेट के अंदर है। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर आसाम के अंदर। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं करेक्ट, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं यहाँ पर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आप लोग के यहाँ पर सही हो सकते हैं पूरी तरीके से। मैं आपको देता हूँ मौका, आपका आंसर बताने का पूरा सुनहरा मौका है। बताओ आंसर क्या आप लोग के आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तराखंड। क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ऐसे देखो आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पर, बी ऑप्शन क्या हो गया
पूरी तरीके से सही हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगला क्वेश्चन आएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या क्वेश्चन आपके सामने है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ। बताओ क्या आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? ये किस लिए फेमस है? जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है? बताओ भाई, क्या आंसर आपके आ रहे हैं करेक्ट? ये जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क दिख रहा है ये किस चीज के लिए फेमस है? बताओ क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है? देखते हैं भाई क्या आंसर आपका करेक्ट यहाँ पर हो सकता है करेक्ट। चलो बताओ आंसर क्या आप लोग के आ रहे हैं करेक्ट, क्या ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं? इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है? चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आपके करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? एक सिंग वाला गैंडा, ऑप्शन सी। जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वह किस लिए है? उस चीज के लिए फेमस है। इसलिए क्या है? फेमस है। जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है एक सिंग वाले गैंडे के लिए क्या है? पूरी तरीके से फेमस है। वहां पे आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा एक सिंग वाला गैंडा ज्यादा तरह से। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्या होगा? विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर द एशियाटिक लायन। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप बता रहे हो। ठीक है, चलो देखते हैं साथियों क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। क्या क्वेश्चन आपके सामने है कि विच नेशनल पार्क है? कौन सा भाई? नेशनल पार्क फॉर द एशियाटिक नेशनल लायन। ठीक है, देखो क्या आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। एशियाई शेर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो सकते हैं। देखते हैं भाई एशियाटिक लायन, देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। ये कौन सा नेशनल पार्क है बताना? गिर, कान्हा, काजीरंगा, कारबोट। बताओ क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है? क्या ऑप्शन आप लोग का करेक्ट यहाँ पर हो सकता है? देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ सारे लोग मिलके। जो आपका एशियाटिक लायन नेशनल पार्क है वे कहाँ पर है? कौन सा पार्क है? कौन सा पार्क है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गिर का ऑप्शन क्या आपका करेक्ट हो जाएगा? ये कौन सा पार्क है? गिर पार्क। ठीक है, गिर पार्क हो जाएगा आपका करेक्ट। अब ये ऑप्शन क्या है? आप इस ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका इस तरह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कान्हा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। जो कान्हा नेशनल पार्क है वह कहाँ पर है? हमारा क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है? लोकेशन पूछा गया है, वो पैलेस पूछी गई है, वो जगह पूछी गई है। जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है वह किस जगह पर है? बताना साथियों क्या आपके आंसर आ रहे हैं? क्या आंसर आपके आ रहे हैं? ठीक है, चलो अब आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। अगर आपका क्वेश्चन इधर आ सकता है मध्य, यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं एमपी, मध्य प्रदेश पार्क इज लोकेटेड है। मैं अगर मध्य प्रदेश के अंदर कोई एक पार्क पूछूं, क्या पूछूं मैं? मध्य प्रदेश के अंदर कोई पार्क पूछूं, मैं क्या पूछूं भाई? मध्य प्रदेश के अंदर, एक सेकंड, चलो इसको पी कर लो। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या पूछूं? मध्य प्रदेश के अंदर कोई एक पार्क बताओ और मैं ये ऑप्शन दे दूं। ठीक है, मैं ऑप्शन दे दूं एक कान्हा, मैं एक ऑप्शन दे दूं क्या भाई? कान्हा। ठीक है, एक सेकंड, क्या क्वेश्चन आपको हो जाएगा? कान्हा। ठीक है, कान्हा में एक क्या दे दूं? ऑप्शन दे दूं। ठीक है, तो आपका ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है और कोई अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। काजीरंगा दे सकता है, गिर दे सकता है, ऐसे क्या सकता है? एवं दे सकता है। ऐसे चार ऑप्शन आपको दे सकता है। तो आपको इस तरह से एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के माध्यम से बन सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपको बता देगा, बताओ इनमें से एक कोई पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो आपको क्या ऐसे क्वेश्चन से जो आंसर है उसी तरह से लेकर के चलना है, आंसर को भी एक तरह क्वेश्चन बना के समझ लेना है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले तो छूटने ना पाए। ठीक है, छूटना ना पाए। तो अगला क्वेश्चन आपका है द रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड। जो आपकी क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ जो आपकी ये लाइन दिख रही है, ठीक है, इज द बॉर्डर। ये क्या है? एक बॉर्डर की लाइन है। ये क्या है? एक बॉर्डर की लाइन है। लेकिन ये इंडिया और किस स्टेट यानी किस कंट्री से मिलती है? बताओ क्या आंसर आपका करेक्ट यहाँ पर हो सकता है? चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बताओ क्या ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं? जो आपकी रेड क्लिफ लाइन है, ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये इंडिया और किस देश से लगती है? बताओ भाई क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो सकते हैं? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो सकता है? चलो देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या ऑप्शन इस क्वेश्चन के आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलो भाई
देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पाकिस्तान। तो आपकी जो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, जो आपकी क्या है, आपकी जो आपकी क्या है रेड क्लिफ, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, रेड क्लिफ, ये जो लाइन आपकी है वे क्या है पाकिस्तान और किससे, इंडिया से जोड़ती है, ठीक है, इंडिया से लगता है, इन दो कंट्री से क्या है आपकी जो बॉर्डर लाइन है रेड क्लिफ ये लगती है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या होगा, द मैकमोहन लाइन। अब हम बात कर रहे हैं बॉर्डर्स के बारे में, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द मैकमोहन लाइन फ्रॉम्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड, जो आपकी मैकमोहन लाइन है वो किस किस कंट्री से मिलती है, एक तो आपकी इंडिया हो गई, एक तो आप हमारा देश भारत हो गया, और किस कंट्री से लगती है। चलो भाई बताओ क्या आप लोग के आंसर आ रहे हैं, मैकमोहन लाइन फ्रॉम्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड, किस देश से लगती है, इंडिया और किससे लगती है, जो आपकी मैकमोहन लाइन है, ठीक है, जो मैक क्या है मैकमोहन, ठीक है, क्या आंसर आपका हो जाएगा, एक सेकंड, ये जो मैकमोहन है वे क्या है, एक तो आपका इंडिया से लगेगा, ठीक है, एक आप इंडिया से समझ लो, ठीक है, एक क्या हमारा इंडिया, जो कि हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया था मैकमोहन इंडिया और किससे लगेगा, और अलग अगली कंट्री कौन सी होगी, बताना इसका आंसर क्या आप लोग का करेक्ट हो सकता है, क्या आंसर आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन एक क्या हो जाएगा आपका चाइना, यानी ऑप्शन बी आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट चाइना सही हो जाएगा, चीन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। तो आप कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर अगर आता है कि जो मैकमोहन लाइन है वे किन किन देशों से मिलती है, किन किन देशों के बीच है, तो आप बता देना कि जो आपकी मैकमोहन लाइन है ये किन दो देशों के बीच लगती है, एक भारत और एक इंडिया के बीच, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से पूरे बुक के अंदर लिख लेना और याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्या क्वेश्चन है, विच माउंटेन पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह, क्या क्वेश्चन आपके सामने है, देखना भाई, विच माउंटेन पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह, बताओ कौन सा जो है एक क्या है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है, कौन सा माउंटेन है जो श्रीनगर और किसको लेह को जोड़ता है, बताना कौन सा पहाड़ जो है, हिंदी में अगर देखो तो जो श्रीनगर और लेह को क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, कौन सा ऐसा माउंटेन है जो इन दोनों क्या करता है, कनेक्ट करता है, बताओ भाई क्या आंसर आप लोग के करेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। चलो भाई देखते हैं क्या ऑप्शन आपके करेक्ट हो रहे हैं, क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जोन जिला ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, नाथू ला पास, क्या है नाथू ला पास इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड इज इन विच स्टेट, बताओ इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। चलो भाई देखते हैं, आप क्वेश्चन को समझ गए हो, खैर आप क्वेश्चन को समझ गए हो, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन के अंदर, अब पूछा किस स्टेट के अंदर है, बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, देखते हैं क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट हो सकते हैं, क्या ऑप्शन आप लोग के यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, देखते हैं भाई, ठीक है। तो आंसर क्या आप लोग के आ रहे हैं, मैं भी थोड़ी देर और मौका दूंगा आपको आंसर बताने का, ठीक है, बताओ भाई, सोचो आप अपने मन के अंदर, आप आंसर थोड़ा समझो, फिर हम लोग देखेंगे क्या आप लोग के आंसर करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोच विचार करो, जब सोच विचार करोगे कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप याद करो इस क्वेश्चन के बारे में, फिर हम आगे बात करेंगे। अच्छा चलो मैं अब बात करता हूँ, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट है। तो ये क्या है, किस देश के अंदर, किस स्टेट के अंदर है, तो आपका सिक्किम स्टेट है उसी के अंदर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। अब देखना क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, यानी पुराना पार्क इंडिया का कौन सा है, सबसे पुराना पार्क इंडिया का कौन सा है, कौन सा भाई नेशनल पार्क है। देखो आंसर क्या आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन के क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, कौन सा भारत का सबसे पुराना पार्क है। चलो देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय पार्क है नेशनल लेवल का, देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या ऑप्शन आप लोग के यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिम कार्बेट, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर, बताओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
क्या करेक्ट हो सकता है इस ऑप्शन का? ठीक है, ये जो आपकी गंगा नदी है वे किस ग्लेशियर से निकलती है? चलो देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। जो आपकी गंगा नदी है, और क्या क्वेश्चन हमने इसके बारे में पढ़ा है कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी क्या है? आपकी गंगा ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिवरों में तो आपकी गंगा ही आएगी, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवरों में। और यहाँ पूछा है लेकिन ये किस ग्लेशियर से निकलती है? जो आपकी गंगा नदी है, ठीक है, जो ये आपकी क्या है? गंगा नदी। ठीक है, ये जो आपकी गंगा नदी है वे किस ग्लेशियर से होकर के निकलती है? देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्या आंसर आप लोग के इस क्वेश्चन के बारे में आ रहे हैं, देखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, गंगोत्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंगोत्री करेक्ट हो जाएगा। तो हमारी जो गंगा नदी है वे क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर से होकर के निकलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्वेश्चन है? विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया का सबसे ऊंचा डैम कौन सा होगा? ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सही हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के इस क्वेश्चन के आ रहे हैं करेक्ट का जवाब आप लोग दे रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन टिहरी डैम। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी पूरे तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्वेश्चन है? विच इज द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया? बताओ, इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, क्या आप लोग के आंसर आ रहे हैं? क्या आंसर आप लोग का आ रहा है इस क्वेश्चन के बारे में? देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग का आ रहा है इस क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं क्या जवाब आप लोग दे रहे हो। क्वेश्चन आपके सामने है कि विच इज द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया? बताना क्या आंसर आप लोग का सही हो जाएगा, क्या आंसर आप लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग का आ रहे हैं, क्या क्या आंसर आप लोग के यहाँ पर सही हो रहे हैं। अभी तक क्या आप लोग जवाब दिए इस क्वेश्चन के बारे में? मैं आपको देता हूँ मौका इस क्वेश्चन का आंसर बताने के बारे में, क्योंकि अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में सेम बात किया था, पूरे तरीके से हमने बात किया था कैसा क्या डैम है। तो अब बताओ आप आंसर, क्या आप लोग के आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होने वाला है। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं, क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं इस क्वेश्चन के। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? हीराकुंड डैम। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्या क्वेश्चन होगा? विच ऑफ दिस डैम्स इज बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर? फिर दोबारा क्वेश्चन क्या है? पलट गया है। क्वेश्चन क्या है? कुछ क्वेश्चन दोबारा पलट गए हैं, वही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा लेवल क्या हो गया? अलग हो गया। जैसे मैंने आपको लगातार शुरुआत में क्वेश्चनों के बारे में बताया था कि हम आंसर को भी थोड़ा क्वेश्चन की तरफ बनाएंगे, यही कोशिश करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं, ये क्वेश्चन दोबारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं, थोड़ा अलग करके। ठीक है, अलग करके जो आप पहले आंसर पढ़े थे अब वो क्या है, जो पहले आप क्वेश्चन पढ़े थे वही क्वेश्चन आज क्या बन के आ रहा है? ऑप्शन के अंदर बन के आ रहा है। तो बस एग्जामिनर भी यही करता है, क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर करके लाता है। ठीक है, वही देखो इसी क्वेश्चन को वो 2-3 तरीके से बना सकता है। ठीक है, 2 तरह से तो मैं आपको आपके सामने ला के दे दिया। इससे पहले क्या था आप देख सकते हो, और इसके बाद क्या क्वेश्चन अब आया है इसको आप देख सकते हो। तो आप इतना सोच सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप इतना सोच ले गए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका आंसर क्या करेक्ट होगा। तो भाखड़ा नागल डैम आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कान्हा इज फेमस एज अ रिवर्स रिजर्व फॉर विच एनिमल्स? बताओ, ये जो आपका कान्हा इज अ फेमस एज अ रिजर्व फॉर द विच एनिमल्स, किसके लिए भाई? बताओ क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं इस क्वेश्चन के। देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आप लोग का करेक्ट हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, देखते हैं भाई क्या क्या आंसर आप लोग दे रहे हो इस क्वेश्चन का, क्या ऑप्शन आप लोग दे रहे हो इस क्वेश्चन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? टाइगर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये कान्हा नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है वे कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। और यहाँ पे कौन सा एनिमल्स होगा? आपको टाइगर एनिमल्स के लिए फेमस है। ठीक है, ये जो रिजर्व है कान्हा नेशनल रिजर्व है ये किस लिए है? टाइगर के लिए। ठीक है, किसके लिए? टाइगर के लिए। अगर मैं इसकी पहले की बात करूँ कौन सी जगह पर है
तो आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश की और मैं एक बात करूँ तो प्रोटीन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। इसका प्रोटीन सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है, प्रोटीन। और मैं बात करूँ ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ गया प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है तो आप मध्य प्रदेश टिक लगा देना। ठीक है, अगला मैं एक क्वेश्चन और बताऊं, सीमेंट की अगर बात की जाए तो कभी मध्य प्रदेश होता है, कभी कभी मध्य प्रदेश होता है और कभी राजस्थान। इन दोनों के अंदर कंपटीशन चलती है किस चीज की? सीमेंट के बारे में। ठीक है, तो सीमेंट के बारे में कभी आगे ही चला जाता है और कभी राजस्थान चला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या थे इस क्वेश्चन के कुछ तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आगे, उसके बारे में हमने बात की। अगला क्वेश्चन सिपकी, अगला क्वेश्चन सिपकी ला पास कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विद, बताओ इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो सकता है? क्या क्वेश्चन आपका करेक्ट यहाँ पर हो सकता है? देखते हैं भाई क्या आंसर आप लोग के आ रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या क्या आंसर आप लोग के आते रहे हैं यहाँ पर करेक्ट। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग के करेक्ट आ रहे हैं, क्या ऑप्शन आप लोग के यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तिब्बत और चीन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जो आपका गिर नेशनल पार्क के बारे में अभी हमने शुरू में बात की थी, अब इसका लोकेशन पूछ रहा है। ये जो गिर नेशनल पार्क है वे कहाँ पर है, बताओ क्या आंसर आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। देखते हैं क्या आंसर आप लोग का यहाँ पर सही हो सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। अब बताओ भाई आप लोग के पास मैं आखिरी क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं पूरे मौके दूंगा, आप लोग इसके बारे में बताओ क्या ऑप्शन आप लोग को लग रहा है कि यहाँ से करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आप लोग के यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। देखते हैं भाई क्या क्या ऑप्शन आप लोग के करेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आप लोग के करेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जा रहा है तो ऑप्शन क्या पूरी तरीके से आपका सही हो जाएगा। तो यहीं तक हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की थी। यहाँ तक हमने शानदार तरीके से हर क्वेश्चन को उसके अलग अलग तरीकों से पढ़ा है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा ही क्वेश्चन है। तो आप शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना, आपके एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू दोस्तों।